नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। हीरानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्कर को किया ढेर। 135 करोड़ रुपए की 27 किलो हेरोइन बरामद। देश में कोरोना संक्रमण का गिर रहा ग्राफ। 24 घंटे में 50,848 नए मामले सामने आए। 1,358 मरीजों की मौत। चाईबासा के गुलशन लोहार के दोनों हाथ नहीं है तो जांग पर लगवाई कोरोना की वैक्सीन। लोगों से भी की टीका लगवाने की अपील। एक जागरूक नागरिक होने का उदाहरण पेश किया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले दर्ज। ज्यादातर केस महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु से। बता दें, डेल्टा प्लस वेरिएंट वर्तमान में चिंताजनक वेरिएंट है, जिसमें तेजी से प्रसार, फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी जैसी विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश ने 21 जून को 16,95,000 लोगों को 10 घंटे के भीतर वैक्सीन लगा दी, जो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब संभव कैसे हुआ। अमेरिका के बाद 3 करोड़ कोरोना केस वाला दूसरा देश बना भारत। पिछले 50 दिन में आए 1 करोड़ केस। इससे पहले अमेरिका में 54 दिन के भीतर 1 करोड़ कोरोना से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। कश्मीर को लेकर पीएम के साथ बैठक से पहले बड़ी हलचल। आज परिसीमन आयोग की सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग। इकट्ठे किए गए डेटा पर चर्चा। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने महबूबा के खिलाफ दिखाया आक्रोश। कश्मीर को लेकर महबूबा ने पाकिस्तान से चर्चा करने की बात कही थी। सीएम गहलोत ने बीकानेर को दी सौगात। पीबीएम अस्पताल में मेडिसिन विंग और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में साइकिलिंग वेलोड्रोम का किया शिलान्यास। चिकित्सा से जुड़े विभिन्न कार्यों का भी किया लोकार्पण। सीएम गहलोत के समर्थन को लेकर आज निर्दलीय विधायकों की होगी बैठक। जयपुर के होटल में सभी मिलकर बनाएंगे रणनीति। हालांकि बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायक नहीं होंगे बैठक में शामिल। जैसलमेर में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर। उष्ट्र विकास योजना में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। अफसरों ने 75 लाख कमीशन लेकर फर्जी ऊंट पालकों को 3 करोड़ का किया भुगतान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आज कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे को लेकर हो सकता है फैसला। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हो सकती है बैठक में चर्चा। पाकिस्तान के लाहौर के जोहर टाउन इलाके में एक घर में धमाका हुआ। इस धमाके में 10 लोग घायल। खास बात ये कि ये वही इलाका है जहां कुख्यात आतंकी हाफिज रहता है। योगी ने 2022 के एजेंडे पर बनाया रोड मैप। मैराथन मीटिंग में 300 पार का दिया नारा। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बयान, अच्छा काम कर रहे योगी। योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के घर पहुंच उनके नवविवाहित पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। और ये तस्वीर भाजपा, राज्य सरकार और संघ के परस्पर समन्वय और एकजुटता की तस्वीर बन गई है। केंद्र सरकार पीएफ और पेंशन अकाउंट्स को अलग अलग करने का प्लान बना रही है। बता दें, इसका असर ईपीएफओ के लगभग 6 करोड़ अंशधारकों पर पड़ेगा और खाते अलग होने से पेंशन फंड से पैसा नहीं निकाला जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरसी। यूपी के लखीमपुर खीरी के शारदा नदी में उफान आया। आसपास के करीब 100 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आज आखिरी दिन। साउथहैम्पटन में हो रहे इस खिताबी मुकाबले के 2 दिन बारिश के कारण धुल गए। 5 दिन के खेल में कुल 221.3 ओवर फेंके गए। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के सवाल पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट। अनुपम खेर ने अपनी ओर से ये साफ कर दिया है कि वे अपने जीवन में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से व्हाट्सएप को बड़ा झटका। 4 जून के नोटिस पर हाईकोर्ट का रोक से इनकार। कंपटीशन कमीशन के नोटिस पर रोक नहीं। नई गोपनीयता नीति के बारे में देनी होगी जानकारी। गृहनगर कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जनता दरबार में बिरला ने सुनी लोगों की फरियाद। 1 हफ्ते तक संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे ओम बिरला। हाउसिंग बोर्ड के सामाजिक सरोकार
कोरोना से बचाव के लिए निःशुल्क मास्क वितरण अभियान। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मास्क वितरण वैन को दिखाई हरी झंडी। कमिश्नर पवन अरोड़ा भी रहे मौजूद। जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में गंभीर मरीजों की जेब को बड़ा झटका। आईसीयू बेड के चार्जेस में 2.5 गुना बढ़ोतरी। अब देने होंगे रोजाना 500 रुपए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने गुपचुप निकाले आदेश। संजय गांधी की पुण्यतिथि आज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया नमन। डूंगरपुर के 84 के बीएसटीसी बैच के छात्रों के 2 साल पूरे हो चुके, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते विद्यार्थियों का कोर्स 2 साल की बजाय 3 साल में पूरा हो रहा, जिससे वे रीट एग्जाम नहीं दे पा रहे। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा न्यायालय परिसर में कोरोना जन जागरूकता टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने सोमलपुर गांव में पिछले दिनों सूने मकान में हुई नकदी और आभूषण चोरी की वारदात का खुलासा किया। आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। अनूपगढ़ के 3ND गांव के पास ए माइनर में कटाव आने से लगभग 50 बीघा भूमि जलमग्न हो गई। किसानों के द्वारा नहर में आए कटाव को पाटने का प्रयास किया गया। जयपुर के कोकस के लोहागढ़ रिजॉर्ट में पिछले 15 महीनों से राम रसोई संचालित की जा रही है, जिसके चलते सभी जरूरतमंदों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। 12 जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड के बाहर गर्भवती महिलाओं के परिजनों ने हंगामा कर दिया। बता दें, हंगामा करने के साथ ही परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने परिजनों से बिना पूछे महिला को कोटा रेफर कर दिया, जिसके बाद महिला 2 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। पुलिस के आने के बाद पूरा मामला शांत हुआ। नागौर के मेड़ता सिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करने की मुहिम शुरू की गई, जिसकी शुरुआत सिखवालों की ढाणी में की गई। कोटा के इटावा थाना पुलिस ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर आरोपी ने शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। बीते 24 घंटे में 13,243 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोटा के इटावा के करवाड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। सरपंच परसराम गोचर द्वारा उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोटा की इटावा थाना पुलिस ने अवैध रूप से सट्टे की खाईवाली करने पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से सट्टे में उपयुक्त सामग्री के साथ 1920 रुपए की राशि भी बरामद की। उदयपुर के गोगुंदा हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने 7 भेड़ों को कुचल दिया, वहीं 3 भेड़ गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के रामदेवरा में संस्कृत स्कूल के पास जलदाय विभाग की बनी पानी की GLR लंबे समय से क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिसके चलते टंकी से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। जयपुर के चोमू के कालाडेरा के रिको इलाके स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया। श्री गंगानगर के घड़साना गांव के श्री कृष्णा नगर में चोरी करने आए 3 चोरों में से एक चोर को कॉलोनी वासियों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। चोर के 2 साथी भागने में कामयाब रहे। डूंगरपुर के 84 के सरथुना चौकी ने नाकाबंदी के दौरान इमारती लकड़ी से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। आगे की कार्रवाई के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तो वहीं वन विभाग को भी सूचित किया है। जालोर के सांचौर उपखंड मुख्यालय कारोला के पास भारतमाला परियोजना को लेकर किसानों ने विरोध जताया। इस परियोजना के तहत 6 लेन हाईवे का निर्माण होना है। किसानों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर परियोजना का काम बंद करवाया। जोधपुर के भोपालगढ़ में पानी की सुचारू आपूर्ति नहीं होने और गंदा पानी आने की समस्या को लेकर राजेंद्र मेहता भोपालगढ़ पहुंचे और सहायक अभियंता को समाधान करने के निर्देश प्रदान किए। जयपुर के सांगानेर में अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से राशन किट का वितरण किया गया और ये अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत जरूरतमंदों और विधवाओं को 310 राशन किट वितरित किए गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मौजूद रहे।
जोधपुर के भोपालगढ़ के महात्मा गांधी सेवा सदन में एसडीएम ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और युवा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान एसडीएम पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आए। जोधपुर के भोपालगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में 2 दिन से कोरोना वैक्सीन नहीं होने से युवाओं में निराशा का माहौल है। तो वहीं आपको बता दें कि इस माहौल के साथ ही बड़ी संख्या में युवा अस्पताल के चक्कर काटकर मायूस होकर वापस घर लौट रहे हैं। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे के झाड़ोली कट पर एक कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रेलर में घुस गई। हादसे में कार सवार दंपति और 2 मासूमों को हल्की मामूली चोटें आई हैं। डूंगरपुर में सीमलवाड़ा मांडली सड़क निर्माण का कार्य रुकने से ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। जालोर के चीतलवाना के आरावा के पास नशा मुक्ति और बालिका शिक्षा के लक्ष्यों को लेकर मानव सेवा विश्व गुरु दत्तात्रेय आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। आश्रम के निर्माण के बाद बालिका शिक्षा सहित कई समाज सेवा के लक्ष्यों को लेकर काम किया जाएगा। पाली के देसुरी के सादड़ी के वैक्सीनेशन सेंटर पर 18+ की उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। प्रतापगढ़ में इस बार मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। जिले में अभी तक औसत की 9% बरसात हो चुकी है। बीते 24 घंटे में धरियावद में सर्वाधिक 25 मिलीमीटर बरसात हुई। सवाईमाधोपुर के बोली क्षेत्र में बढ़ते अवैध हथकढ़ शराब कारोबार पर बोली थाना और मित्रपुरा पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की और 5000 लीटर अवैध हथकढ़ शराब की वॉश और भट्टियों को नष्ट किया। चोमू में जेब कतरों के हौसले बुलंद है। शहर के मुख्य बस स्टैंड पर जेब कतरों ने एक युवक की जेब से 50,000 रुपए पार कर लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ लिया, लेकिन एक चोर फरार हो गया। जयपुर के अमरसर में बिजाई करते समय ट्रैक्टर से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए चोमू के सीएचसी में भेजा। कोटा में पर्यावरण प्रेमियों ने चंबल नदी के शुद्धिकरण के लिए मांग की है। चंबल शुद्धिकरण के लिए काम कर रही संस्था के अनुसार कोटा शहर में 40 से अधिक गंदे नालों का पानी नदी में जाकर मिल रहा है। पर्यावरण प्रेमियों ने मांग की है नालों को बंद करवाया जाए, अन्यथा आगे आंदोलन किया जाएगा। बारा के छिपा बड़ौद राजस्थान एमएड संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और शिक्षा शास्त्र विषय की मांग की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ भाजपा अल्पसंख्यक शहर मंडल अध्यक्ष सिकंदर चौहान ने पार्टी से अपना त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सिरोही के पिंडवाड़ा में अवैध डोडा पोस्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोडिंग टेम्पो से 163.600 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिला स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध शराब तस्करी और बजरी परिवहन पर 3 कार्रवाई की है। डीएसटी ने बजरी से भरे एक डंपर और शराब तस्करी के मामले में 2 स्कूटी को जब्त किया है। तीनों मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालोर के चितलवाना में वन एवं पर्यावरण मंत्री और प्रधान के निर्देशानुसार जूनागांव सीसी रोड से बगीची महादेव मंदिर तक सीसी सड़क का उद्घाटन किया गया। इसको लेकर ग्रामवासियों ने आभार जताया। अजमेर के पिसांगन के गणगोरी चौक स्थित गणपति डिस्क सेंटर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई। जोधपुर के फलोदी की बाप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खेत की जमीन में गड़े 45 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट को जब्त किया। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी बालकृष्ण कोटेड ने अपने चैम्बर में पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। टोंक के पीपलू में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कम्युनिटी थिएटर टोंक के सहयोग से लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व समझाया गया। कालाडेरा थाना पुलिस ने फर्जी एचडीएफसी बैंक कर्मचारी बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। शातिर बदमाश श्रवण यादव ने ऑनलाइन ठगी से सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए ऐंठने का प्रयास किया और कई रुपए ऐंठे भी थे। पाली के बाली नगर पालिका क्षेत्र के रामदेव कॉलोनी में आजादी के बाद से आज तक पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। साल 2015 में विशिष्ट सहायक राजेश्वर सिंह ने अधिकारियों को पत्र भेजकर लाइन बिछाने के निर्देश दिए, लेकिन आज तक पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया।
सिरोही के रेवदर के मकावल गांव में आम चौराहे पर गंदगी पसरी हुई है। शहर में नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यावर नगर परिषद के दोषी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और शीघ्र कार्रवाई की मांग की। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एरिया को बाघों से आबाद करने के लिए एक बार फिर पर्यावरण प्रेमियों ने बाघ बचाओ बाघ बढ़ाओ अभियान छेड़ा है। पर्यावरण प्रेमी कुंदन चीता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल वन अधिकारियों से मिलने पहुंचा, लेकिन सीसीएफ के जयपुर जाने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। दौसा के महुआ में अवैध हथियार रखने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी खोरा निवासी राधेश्याम मील 18 माह से फरार चल रहा था। अजमेर के ब्यावर में अभिभाषक संघ ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर संघ सदस्य नरेश कनौजिया के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार एवं मानहानि को रोकने की मांग की। बूंदी शहर के लिए वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई। दौसा में कोविड के बाद लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करने के लिए सरकार ने घर घर औषधीय पौधे वितरित करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जिले में 15 लाख औषधीय पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। भीलवाड़ा जिले के पांसल ग्राम में पटवारी की गलती से आवासीय जमीन को बिला नाम जमीन करने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। नगर विकास न्यास पर भी अनापत्ति प्रमाण देने के बाद भी मुकरने का आरोप लगाया। भीलवाड़ा में नगर विकास न्यास की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो अवैध कब्जा करने वालों ने जमकर विरोध किया। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक ली। बैठक में बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक लोहित अमेटक ने विभाग द्वारा संचालित उत्कर्ष योजना, वात्सल्य योजना और बाल मित्र योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी।